जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा कहते हुए सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे से पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य सभी लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित परेशान हुआ अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात सही लगी और अपनी पुत्र वधू व पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शुक्र त्रयोदशी उपवास करना व शुक्र प्रदोष व्रत कथा पढ़ना आरंभ किया, जिससे शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा को जो कोई पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे सभी इच्छित भोगों की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने की विधि महत्व के बारे में जानते हैं। त्रयोदशी तिथि में शाम के वक्त को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन जो व्रत किया जाता है उसे प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रत्येक व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष या त्रयोदशी व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाले जातक के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है इस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। देश के समस्त शिव मंदिरों में इस समय प्रदोष मंत्र का जाप होता है। प्रदोष व्रत करने वाले किसी भी व्यक्ति को भोलेनाथ की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक करनी चाहिए। जो भी जातक शुक्र त्रयोदशी
अर्थात शुक्र प्रदोष व्रत को करता है, उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और पापों का नाश होता है। उसके सारे दुख और दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल मिलता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। शिवजी जी की कृपा बनी रहती है। शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र प्रदोष के व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। व्रत करने वाले जातक को इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवजी जी का पूजन करना चाहिए। दिन भर मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस व्रत की पूजा का उचित समय शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। पूजा से पहले आपको पुनः स्नान करना चाहिए और सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के स्थान को भी स्वच्छ एवं शुद्ध करें। रंगोली से स्थान को सजाकर उसके ऊपर मंडप तैयार करें एवं पूजन की सामग्री एकत्रित कर लें। अब एक कलश लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर रख दें। बैठने के लिए कुश के आसन का इस्तेमाल करें। अब मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करें और अब कथा को पढ़कर आरती करके प्रसाद वितरित करें। इस व्रत को करने एवं कथा को पढ़ने एवं सुनने और सुनाने वालों पर शिवजी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। धन्यवाद।